Good morning, my dear student. In first chapter of computer, we learn about what is computer system. In this chapter, we learned about what is characteristics of computer, what is computer language, and what is generation of computer. Let's learn our second chapter. In this chapter, we are going to study about what is MS Windows 8. In this chapter, we learn about what is Windows components, what is control panel, what is configuring date and time, configuring the mouse, etc. Let's start our second chapter from introduction of MS Windows 8. An operating system acts as interface between the user and hardware. An operating system is a set of program that is used to manage overall operation of a computer system. This is designed to support all the activity of the system. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चों, वो किसके 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 बीच इंटरफेस होता है? तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच। यूज़र अपने कंप्यूटर पे कुछ काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है और हार्डवेयर उसका रिजल्ट देता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा क्या होता है? तो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट होता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? हमारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में, वो सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। और ये इस तरीके का डिज़ाइन किया हुआ है कि ताकि जितनी भी हमारे कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ है उसको ये सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो इसका विंडोज़ 8 का हमारा फीचर्स क्या क्या होता है? तो इट सपोर्ट्स मल्टीमीडिया सिस्टम, मतलब कि ये मल्टीमीडिया सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे हो गया मल्टीमीडिया का मतलब क्या हो गया? जैसे इंटरनेट हो गया, इस तरीके के सारे सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट MS DOS और ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस को भी सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट में, वातावरण में यूज़र फ्रेंडली होता है। इट मीन्स दैट कि विंडोज़ 8 को हर कोई ईजिली यूज़ कर सकता है। ठीक है, इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब हुआ कि किसी एक प्रोग्राम पे बहुत सारे वर्कर बैठ के वर्क कर सकते हैं। मतलब कि तुम्हारी एक डेटा पे बहुत सारे लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या किसी कंट्री के अलग से देश में हो। तो वो हो गया हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। की मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझ गए? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है? तो रिसोर्स और लोकेटर होता है। उसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर एंड एलोकेट वेरियस रिसोर्सेज टू प्रोग्राम्स लाइक CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CTC। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा रिसोर्स और लोकेटर। तब ये एक मैनेजर की तरह काम करता है, वर्क करता है, एक्ट करता है। ये जितने भी रिसोर्स प्रोग्राम के जो भी सारे रिसोर्सेज होते हैं, जो भी तुम्हारा प्रोग्राम होता है उसको मैनेज करता है। जैसे कि तुम्हारा CPU टाइम को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। सेकेंड फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो भी तुम फाइल बनाते हो या डिलीट करते हो या स्टोर करते हो, ये इन सारे चीज़ों को मैनेज करके रखता है। कौन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, स्टोरेज एलोकेशन, मतलब कि जो भी तुम्हारा स्टोरेज डेटा है उसको एलोकेट करता है। जो भी तुम्हारे फ्री स्पेस है उसको मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट होता है जो भी मेमोरी के यूजेस हुए हैं उसके सारे ट्रैक को ये अपने में स्टोर रखता है कि कौन सी डेटा, कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है। वो इन सारी चीज़ों का ट्रैक जो है अपने अंदर रखता है। ठीक है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है उसके बारे में ये सारे डेटा को अपने अंदर रखता है। फिर एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी स्पेस एज नीडेड।
मतलब जो भी लोकेट करने के लिए या डिलोकेट करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या क्या करता है, तो कितनी मेमोरी यूज़ हो चुकी है उसको मैनेज करता है, जो भी फ्री मेमोरी है उसको मैनेज करता है। Therefore, operating system is most important software that is installed in a computer system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तुम्हारा कंप्यूटर डब्बा होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तुम अपने कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं कर सकते। लेट अस लर्न मोर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। MS Windows 8 is an operating system that controls the operation of a computer. Windows operating system contain various essential software and applications that come as add-on. These are termed as Windows component. Let us learn about Windows component। अब क्या कह रहा है कि Windows 8 क्या है, तो हमारा Windows 8 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे बहुत तरह के होते हैं, जैसे विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, MS DOS हो गया, लिनक्स हो गया। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और ये क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में उसको ये कंट्रोल करता है। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विंडोज़ कंपोनेंट्स कह सकते हैं। जो भी इसेंशियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं उसको हम लोग विंडोज़ कंपोनेंट्स कहते हैं। विंडोज़ कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये विंडोज़ कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो पहला है हमारा एड्रेस बार। इट शोज़ द एड्रेस ऑफ द करेंट विंडोज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोकेशन बार और URL बार। एड्रेस बार क्या होता है हमारा, ये करेंट विंडोज़ का एड्रेस शो करता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोकेशन बार ऑफ URL बार। और इसको हम लोग लोकेशन बार भी कहते हैं। जैसे कि ये जो भी तुम्हारी, जैसे कि यहाँ पे देखो दिस PC के अंदर न्यू वॉल्यूम ओपन है, तो ये लोकेट कर रहा है कि न्यू वॉल्यूम तुम्हारा कहाँ है, तो दिस PC में है, ठीक है। तो एड्रेस बार लोकेशन का काम करता है। करेंट विंडोज़ जो ओपन है तुम्हारा उसको ये बताता है। जैसे इसमें देखो ये तुम्हारा कोई विंडोज़ है, ये खुला हुआ है, तो एड्रेस बार में इस विंडोज़ की डिटेल तुम्हें पता हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, अब ये तुम्हारी विंडोज़ में क्या क्या होती हैं, जैसे न्यू वॉल्यूम यहाँ पे विंडोज़ खुला है तो इसमें क्या क्या है, तो बैक बटन, इसको बैक बटन बोलते हैं। फिर ये हो गया फॉरवर्ड बटन, ये सारे ये फॉरवर्ड बटन है आगे बढ़ने के, इससे पीछे जाएंगी हम लोग। फिर ये एड्रेस बार हो गया तुम्हारा, ये रहा एड्रेस बार। ये हमारा टाइटल बार हो गया। ये मिनिमाइज़ बटन, इससे छोटा करते हैं हम लोग, इससे मैक्सिमाइज़ बटन से विंडोज़ को बड़ा करते हैं, क्लोज़ बटन से विंडोज़ को क्लोज़ कर देते हैं। ये स्क्रॉल बार होता है, जो भी नीचे की फाइल्स देखनी होगी तो हम लोग स्क्रॉल बार के थ्रू नीचे जाके हम लोग सारे फाइल्स अपने देख पाएंगे। तो यह हो गया हमारा विंडोज़ 8 का कंपोनेंट्स। विंडोज़ 8 के कंपोनेंट्स में पहला हम लोग एड्रेस बार पढ़े, सेकंड मेन्यू बार पढ़ते हैं। मेन्यू बार में क्या होता है, इट कंटेन वेरियस मेन्यू एंड आइकन्स ऑफ विंडोज़। ये बहुत सारे आइकन्स को, मेन्यूज़ को कंटेन करता है। मतलब मेन्यू बार में बहुत सारे आइकन्स होते हैं, बहुत सारे मेन्यूज़ होती हैं। मेन्यू बार इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ओपन विंडोज़। It interprets the data provider in the same way as the menu control and support the same events as the menu control। मेन्यू बार कहाँ लोकेट होता है, तो टॉप ऑफ द विंडोज़। कोई भी विंडोज़ जब तुम ओपन करोगे तो सबसे पहला तुम्हारा टाइटल बार, उसके बाद तुम्हारा मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार बहुत सारे आइकन्स, बहुत सारे एप्लीकेशन मेन्यूज़ को प्रोवाइड करता है, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, शेयर हो, ये सारे मेन्यूज़ ये प्रोवाइड करता है। मेन्यू बार से हम लोग मेन्यू को कंट्रोल कर सकते, सपोर्ट कर सकते सम इवेंट्स एज अ मेन्यू कंट्रोल्स। और कुछ इवेंट्स को मेन्यू कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अब मेन्यू बार में होते क्या क्या है, तो फाइल होते हैं, होम होते हैं, शेयर होते हैं, व्यू होते हैं, मैनेज होते हैं। ये हमारा हो गया मेन्यू बार। आगे होता है हमारा बटन्स। अब बटन्स में क्या क्या आते हैं, ये भी हमारा विंडोज़ कंपोनेंट ही है। तो विंडोज़ कंपोनेंट्स में एक तो बैक बटन होता है, इसके थ्रू हम लोग
ये प्रीवियस विंडोज़ में जा सकते हैं। बैक बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी तुम्हारी करेंट विंडोज़ के पहले जो विंडोज़ खुली हुई होंगी उससे वहाँ पे हम लोग वापस चले जाएंगे। फॉरवर्ड बटन से क्या होता है, फॉरवर्ड बटन इज़ यूज व्हेन यू रिटर्न टू द प्रीवियस विंडोज़ एंड वांट टू कम बैक टू द सेम विंडोज़। मान लो तुम बैक बटन के थ्रू तुम प्रीवियस विंडोज़ पे चले गए, अब तुम चाहते हो कि हमको उसी विंडोज़ पे जाना है, तो तुम फॉरवर्ड बटन क्लिक करके तुम फिर से उसी विंडोज़ को ओपन कर सकते हो, वहाँ पे आ सकते हो। मिनिमाइज़ बटन क्या होता है, मिनिमाइज़ बटन जो भी तुम्हारी विंडोज़ ओपन है उसको वो मिनिमाइज़ कर देता है। जैसे मिनिमाइज़ बटन इज़ यूज टू रिड्यूस द करेंट विंडोज़, द विंडोज़ गेट श्रिंक टू द टास्क बार आफ्टर क्लिकिंग द बटन। अब तुम कोई भी विंडोज़ को जब मिनिमाइज़ करोगे तो वह कहाँ चला जाता है, एक जो तुम्हारा विंडोज़ डेस्कटॉप खुला होता है यहाँ पे नीचे एक टास्क बार होता है, मिनिमाइज़ करने पे तुम्हारा वो विंडोज़ वहाँ पे श्रिंक हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। अगर तुम फिर से उसको ओपन करना चाहते हो तो तुम टास्क बार में जाके उस एप्लीकेशन पे क्लिक करो तो तुम्हारा वो विंडोज़ फिर से खुल जाएगा। मैक्सिमाइज़ बटन में क्या होता है, अगर मान लो विंडोज़ छोटा में ओपन हुआ है या बड़ा में ओपन हुआ है तो मैक्सिमाइज़ बटन का यूज़ करके हम लोग विंडोज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। रीस्टोर बटन से क्या होता है, रीस्टोर बटन का यूज़ हम लोग रिसाइज द विंडोज़ बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड ऑल्सो बैक टू द प्रीवियस साइज। अब रीस्टोर बटन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं कि जो भी विंडोज़ का एक्चुअल साइज़ है उस साइज़ पे फिर से या उस विंडोज़ के ओरिजिनल साइज़ पे जाने के लिए हम लोग रिस्टोर बटन का यूज़ करते हैं। क्लोज बटन का यूज़ क्यों करते हैं, तो क्लोज बटन का यूज़ हम लोग विंडोज़ को क्लोज़ करने के लिए करते हैं। उस तरीके से आगे हम फिर पढ़ते हैं हम लोग स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज़। It display the complete information of the file folder such as number of objects present in the windows, date of modification and creation of the file or folder। स्टेटस बार कहाँ से होता है बच्चों, तो विंडोज़ के सबसे बॉटम में जब देखोगे ना तो वहाँ पे तुम्हारा क्या स्टेटस बार शो होता है। स्टेटस बार क्या डिस्प्ले करता है, तो ये पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टेटस बार है, यहाँ पे 15 आइटम 1 आइटम सेलेक्टेड दिखा रहा है ना। मान लो तुम्हारा ये विंडोज़ खुला हुआ है, ठीक है, इस विंडोज़ में तुमने यहाँ पे देखो ये रहा हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार में अब इस विंडोज़ में कितने फाइल हैं, तो 15 आइटम्स हैं, मतलब ये 15 टोटल कितने हैं, 15 हैं। ये 1 आइटम सेलेक्टेड, देखो यहाँ 1 आइटम सेलेक्टेड दिखा रहा है तो 1 आइटम सेलेक्टेड ये। तो स्टेटस बार जो है तुम्हारे विंडोज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, शो करता है। कौन, तो स्टेटस बार, ठीक है। तो स्टेटस बार हमारा क्या करता है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी विंडोज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को शो करता है। उसमें कितने फाइल्स हैं, कौन कौन से फाइल सेलेक्ट हुए हैं, वो सारी चीज़ों को कहाँ शो होती है, तो स्टेटस बार में। कंट्रोल पैनल है नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।